अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है कि रोज़ा अल्लाह के लिए है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज है रमज़ान का डे 29 और आज हम हदीस के ज़रिए ये जानने वाले हैं कि रोज़ा अल्लाह के लिए क्यों है और हमें रोज़ा का बदला कौन देगा। ये हदीस सही अल बुखारी 1904 और सही मुस्लिम 1151 से लिया गया है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदम की औलाद का हर अमल उसी के लिए है, मगर रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ा एक ढाल है। अगर कोई रोज़ेदार हो तो ना वो फहश बातें करे ना शोर शराबा करे। अगर कोई उससे झगड़ा या गालियाँ दे तो वो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मिश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक जब वो इफ्तार करता है और दूसरी जब वो अपने रब से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रोज़ा एक इबादत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। इसमें दिखावा या रियाकारी की कोई गुंजाइश नहीं होती। बाकी इबादत जैसे नमाज, ज़कात, हज दिखाई भी जा सकती है, मगर रोज़ा सिर्फ अल्लाह और रोज़ेदार के दरमियान होता है। कोई भी ये जान नहीं सकता कि शख्स असल में रोज़ा है या नहीं, मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी का चांस बहुत कम है। इस वजह से अल्लाह ने इसको सिर्फ अपने लिए कहा। हर एक अमल का सवाब एक मुकर्रर मिकदार में दिया जाता है। जैसे कि नमाज का सवाब 10 से लेकर 700 गुना होता है, वैसे ही ज़कात का सवाब 10 गुना या उससे ज़्यादा होता है और हज का सवाब जन्नत का वादा है। मगर रोज़ा का सवाब अल्लाह ने खुद अपने हाथ में रखा है। इसका मतलब ये है कि इसका अज्र लामहदूद मीन्स की अनलिमिटेड और बेशुमार होगा। जिस तरह अल्लाह की जात बेमिसाल है, उसी तरह रोज़ा का अज्र भी बेमिसाल है। क़यामत के दिन हर अमल का सवाब अमाल के तुलने दिया जाएगा, मगर रोज़ा का सवाब बिना हिसाब के दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम 1151 में फरमाते हैं कि रोज़ा एक ढाल है जो रोज़ेदार को जहन्नम की आग से बचा लेता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक ढाल इंसान को तलवारों और तीरों से बचाती है, उसी तरह रोज़ा भी एक रोज़ेदार को गुनाहों से और जहन्नम की आग से बचाती है। जब आदमी सच्चे दिल से रोज़ा रखता है तो वो फहाशी, गीबत, झूठ और गुस्से से दूर रहता है, जो गुनाहों का सबसे बड़ा सबब बनता है। ये तकवा की निशानी है जो इंसान को जन्नत के दरवाजे तक ले जाती है। जब आदमी रोज़ा रखता है तो वो दिन भर भूखा रहता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक खास स्मेल आने लगती है। लोगों को ये स्मेल पसंद नहीं आती, मगर अल्लाह के नज़दीक ये मिश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अजीज़ है। ये इस बात की निशानी है कि रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा गया है और अल्लाह उस पर खुश होता है। हम रोज़ेदारों के लिए दो खुशियाँ होती है। पहला, इफ्तार के वक्त जब रोज़ेदार अपना रोज़ा खोलता है तो उसको एक सुकून मिलता है, ये एक दुनिया की खुशी है। और दूसरा, अल्लाह से मुलाकात के वक्त जब रोज़ेदार अपने रब से मिलेगा तो उसका रोज़ा उसके लिए जन्नत के सबब बनेगा। ये आखिरत की असली खुशी होती है। तो आज हमने जाना कि रोज़ा हम किसके लिए रखते हैं और रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ रोज़ा रखने और इसकी बरकतों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। आप इस वीडियो को अपने तमाम भाइयों और अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हम रोज़ा किसके लिए रखते हैं और रोज़ा रखने से हमारी ज़िंदगी कैसे सुधरती है, कैसे बेहतर बनती है। जज़ाकल्लाह खैरन।